single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई कंपल्सन होता है। कंपल्सन इन द सेंस जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, जब कोई मजबूरी होता है तब हम लोग यूज करते हैं हैव टू और हैज टू का। जैसे कभी कभी कोई काम होता है जब आपको करने का मन तो नहीं होता है, करना पसंद तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि आपको किसी कारणवश आपको करना पड़ता है, मजबूरी होता है, कंपल्सन होता है। ठीक है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं हैव टू और हैज टू का। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कूल जाने का मन नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं मुझे स्कूल जाना पड़ता है, पिताजी ने एडमिशन करा दिया है, अब हमको तो जाना पड़ेगा, तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, जब इस कंपल्सन की बात होती है, वहां पर एक मजबूरी आता है, तो अब हम लोग यूज करते हैं आई हैव टू एक्शन। एक्शन की जगह पे वो वर्क जो करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आई हैव टू एक्शन मतलब मुझे यह काम करना पड़ता है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो मान लिया आपको किसी से पूछना है कि क्या तुमको स्कूल जाना पड़ता है, इस तरह से मान लिया आपको किसी से पूछना है, तो कैसे पूछेंगे आप? फॉर्मूला क्या होगा इसका? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया किसी से पूछना हो कि क्या तुमको यह काम करना पड़ता है, तो आप क्या पूछेंगे? डू यू हैव टू एक्शन। अब एक्शन की जगह पे जो भी वर्क है आपका वो ऐड कर सकते हैं। डू यू हैव टू एक्शन, बोलिए डू यू हैव टू एक्शन। तो अगर हाँ मुझे यह काम करना पड़ता है तो क्या हो जाएगा? यस आई हैव टू एक्शन। हाँ मुझे यह काम करना पड़ता है। यस आई हैव टू एक्शन। अगर नहीं मुझे यह काम नहीं करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी बोलना होता है कि नहीं मुझे यह काम नहीं करना पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे नो आई डोंट हैव टू एक्शन। नहीं मुझे यह काम नहीं करना पड़ता है, नहीं मुझे यह काम नहीं करना पड़ता। तो ये हो गया होगा इसका फॉर्मूला आपका। जब कभी भी आपको पूछना हो किसी से कि डू यू हैव टू एक्शन, क्या आपको यह काम करना पड़ता है, तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। इट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ऐसे मान लिया आपको अपने दोस्त से पूछना है, ठीक है, कुछ इस तरह से कि क्या तुमको वर्कआउट करना पड़ता है या फिर क्या तुमको जिम जाना पड़ता है। कुछ इस तरह से मान लिया कभी कोई कंपल्सन हो जाता है किसी का, किसी प्रोफेशन की वजह से, तो मान लिया किसी को पूछना है इस तरह से कि क्या तुमको जिम जाना पड़ता है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? क्वेश्चन हो जाएगा डू यू हैव टू और एक्शन। एक्शन क्या है? जिम जाना, तो क्या हो जाएगा? गो टू जिम। सो क्वेश्चन हो गया हमारा डू यू हैव टू गो टू जिम। क्या तुमको जिम जाना पड़ता है? तो अगर हाँ मुझे जिम जाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? यस आई हैव टू गो टू जिम। हाँ मुझे जिम जाना पड़ता है। इसको आप पूरा कंप्लीट लिखिएगा। और अगर नहीं मुझे जिम नहीं जाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा? नो
आई डोंट हैव टू गो टू जिम। इस तरह से आप इस एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब तो ये हो गया बात कि सामने वाले से यू से पूछना है कि क्या आपको जिम जाना पड़ता है, क्या आपको ये काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पूछना हो किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में कि क्या उसको यह काम करना पड़ता है, तो आप कैसे पूछेंगे, क्या होगा हमारा फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से पुटअप होगा, डज ही हैव टू एक्शन। आपको पता होगा पिछले भी कई क्लासों में आपको बता दिया गया है कि डज और डू का यूज कैसे डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट कैसे है कि आई वी यू दे एंड इसके साथ जो थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हम लोग यूज करते हैं डू का। बाकी ही सी इट किसी का नाम और थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनका यूज करते हैं हम डज से। ठीक है, तो डू डज का डिफरेंस पता रहना चाहिए आपको। अगर आप पीछे क्लासेस सब किए हुए हैं, क्लियर है आपको, तो आगे भी सब क्लियर होता जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, उस किसी अदर से पूछना है कि डज ही हैव टू एक्शन, क्या उसको यह काम करना पड़ता है। तो अगर हाँ उसको यह काम करना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, यस ही हैज टू एक्शन, हैज टू एक्शन। हाँ उसे यह काम करना पड़ता है। लेकिन नहीं, अगर उसे यह काम नहीं करना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, नो ही डजन हैव टू एक्शन। डज में क्या ऐड हो जाएगा, नॉट, तो क्या हो जाएगा डजन हैव टू एक्शन। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को पूछना होगा इस तरह से कि क्या उसको यह काम करना पड़ता है, तो क्या पूछ सकते हैं आप, डज ही हैव टू एक्शन, क्या उसे यह काम करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला सेकेंड। इसी का एक और एग्जांपल, जैसे क्या उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। मान लिया थर्ड पर्सन की बात हो रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो क्या होगा हमारा एग्जांपल। क्वेश्चन कैसे बनेगा, डज ही हैव टू स्टडी। तो अगर हाँ उसे पढ़ाई करनी पड़ती है तो क्या हो जाएगा, यस ही हैज टू स्टडी, हैज टू स्टडी, मतलब उसे पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन नहीं, अगर उसे पढ़ाई नहीं करना पड़ता तो क्या हो जाएगा, नो ही डजन हैव टू स्टडी, नहीं उसे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। जो भी सब क्लासेज है इनको समझना बहुत ही ईजी है। पहले मान लिया जो फॉर्मूला आपको बताया गया उस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया समझिए, उसके बाद समझने के बाद आप भी एग्जाम्पल्स में अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड फॉर्मूले का एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मान लिया इस तरह से पूछा जाए कि क्या तुमको कोई काम करना पड़ता है या फिर क्या तुमको पढ़ाई करना पड़ता है। तो मान लिया आप इस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पढ़ाई करना पड़ता लेकिन उसे पढ़ाई करना पड़ता है। तो किस तरह से बनेगा हमारा सेंटेंस, चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू एक्शन, मतलब क्या आपको कोई काम करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे हुआ लेकिन आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं करना पड़ता है उसे करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, नो आई डोंट हैव टू एक्शन, क्योंकि डू नॉट यहां पे डू नॉट को डोंट या फिर डोंट भी लिख दे तो सेम चीज है, डू नॉट। ठीक है, ये सेम है समझने के लिए। नो आई डोंट हैव टू एक्शन बट he has to action, but he has to action, मतलब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता बल्कि उसे काम करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला। इट्स योर थर्ड फॉर्मूला।
एंड इसके बेस पे आप एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, जैसे मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या आपको काम करना पड़ता है, तो आप कहते हो नहीं मुझे काम नहीं करना पड़ता लेकिन उसे काम करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, क्वेश्चन कैसे बनेगा, डू यू हैव टू वर्क, क्या आपको काम करना पड़ता है, तो आप कहते हो नहीं मुझे नहीं उसे करना पड़ता है। नो आई डोंट हैव टू वर्क, नो आई डोंट हैव टू वर्क, बट ही हैज टू वर्क। तो ये थर्ड फॉर्मूला जो था हमारा पहले एंड सेकंड फॉर्मूले का मिक्सचर था। कैसे, यहां पे हैव का भी यूज हुआ है, यहां पर हैज का भी यूज हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे मान लिया आपसे पूछा जाए कि क्या उसे कोई काम करना पड़ता है, तो आप कहते हो उसे नहीं करना पड़ता लेकिन मुझे करना पड़ता है। इस सेंस में इस तरह से कैसे आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका आएगा इस तरह से कि डज ही हैव टू एक्शन, क्या उसे कोई काम करना पड़ता है, एक्शन की जगह पे कोई भी वर्क। तो आप कहते हो नहीं उसे नहीं करना पड़ता मुझे करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, नो ही, टाइम वर्ड क्या है, डज से क्वेश्चन है तो डज आ जाएगा यहाँ पे। नो ही डज नॉट, जिसको हम कहते हैं डजन, नो ही डजन हैव टू वर्क, लेकिन मुझे करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, बट आई हैव टू वर्क, लेकिन मुझे काम करना पड़ता है। ये हो गया आज का आपका फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला। इसके बेस पे आप पूछ सकते हो किसी अदर के बारे में कि क्या उसे कोई काम करना पड़ता है, तो आप बोल सकते हो नहीं उसे नहीं मुझे कोई काम करना पड़ता है। इस सेंस में आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, क्या आपको मान लिया इस तरह से पूछा गया कि क्या उसे रूम सफाई करनी पड़ती है, या फिर क्या उसको रूम की सफाई करनी पड़ती है, क्या उसको रूम साफ करना पड़ता है, तो आप बोलते हो नहीं उसे रूम नहीं साफ करना पड़ता मुझे रूम साफ करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है क्या उसे रूम साफ करना पड़ता है, तो क्वेश्चन बन जाएगा डज ही हैव टू, एक्शन क्या है, रूम साफ करना, मतलब क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। तो आप कहते हो नहीं उसे नहीं मुझे सफाई करनी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, नो ही डजन हैव टू, डजन किसका शॉर्ट फॉर्म है, डज नॉट का, है ना, इसको ध्यान रखते रहिएगा आप। नो ही डजन हैव टू क्लीन द रूम, क्लीन द रूम, बट आई हैव टू क्लीन द रूम। सो ये था आपका आज का फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला। आज का जो क्लास रहा हमारा हैज टू हैव टू के बारे में रहा कि कैसे जब कोई कंपल्सन होती है, कोई मजबूरी होती है, तो कैसे आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ एक्शंस दे देते हैं आपको जिनका इस्तेमाल करके आपको एग्जांपल्स क्रिएट करने हैं। कुछ एक्शंस जैसे प्रिपेयर फूड, होता है ना कुछ लोग को घर पे खाना बनाना पड़ता है, तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, डू यू हैव टू प्रिपेयर फूड, ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है गो टू स्कूल, मतलब स्कूल जाना पड़ता है बहुत लोग को,
बहुत लोग को पड़ता है, ठीक है। टेक बाथ इन विंटर, पूछ सकते हो आप कि क्या आपको ठंडियों में नहाना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग को सच में नहाना पड़ता है, कंपल्सन हो जाता है, मजबूरी हो जाता है। मान लिया कहीं पे ऑफिस जाना है, कहीं किसी से मिलने जाना है तो कंपल्सन हो जाता है, बट बहुत कम लोग नहाना चाहते हैं ठंडी में, ठीक है। तो टेक बाथ इन विंटर। नेक्स्ट हो गया क्लीन द रूम, क्या आपको रूम की सफाई करनी पड़ती है। और लास्ट है डू अप द डिशेस। डू अप द डिशेस, डू अप द डिशेस बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बर्तन साफ करना, ठीक है। तो ये कुछ 5 एक्शंस है, अपने तरफ से भी आप एक्शंस यूज कर सकते हो, एक्शन ऐड कर सकते हो। एक्शन मतलब जो आप जानते आए हो अभी तक, वर्ब जिसको आप कहते हो मतलब कोई काम आप ऐड कर सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग से बढ़ते हैं कि आज के क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया। तो आ जाते हैं एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का क्लास। आज के क्लास में आपको इस चीज के बारे में बताया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिए, जो आपको एक्शन दिया गया है इसको आप राइट डाउन करके एग्जांपल्स क्रिएट करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देन नेक्स्ट आई होप आपको सभी वर्ड्स दिख रहे होंगे क्लियरली, ठीक है। वीडियो को आप जब पूरे फुल मोड में देखोगे तो आपको जरूर दिखेगा क्लियरली। चलिए नेक्स्ट। एंड ये आपका लास्ट। सो आई होप आज की क्लास से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू कैसे आप यूज कर सकते हैं। आपके डेली लाइफ में भी कुछ ऐसे काम जरूर होंगे जिसको आपको करना पड़ता है, ठीक है। सुबह से लेकर दिन रात तक जो जितने काम है, जरूरी नहीं आप अपने मन से कर रहे हो, कभी कभी करना पड़ता है और ज्यादातर लोग को करना ही पड़ता है, ठीक है। ऐसा हो जाता है, कंपल्सन सा हो जाता है। सो गाइज आप ऐसा यूज कर सकते हो, अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, इस सेंटेंसेस का, इन एग्जाम्पल्स का, इन फॉर्मूलाज का, ठीक है। सो तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day